बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर नेक लाइन का डिज़ाइन भी लेकर आई हूँ, जो कि आप सब ने बेहद फरमाइश की थी। स्लीव्स के साथ आप हमें नेक लाइन बनाना भी बताएं। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। कार्डबोर्ड की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, ठीक है, और जो ऊंचाई है वो 6.5 इंच है। इसके दरमियान में मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है डबल 1-1 इंच के गैप से। उसके बाद मैंने इसके दरमियान में ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ट्रायंगल इस तरह से 1.5 इंच के गैप से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने की वजह ये है कि जब आप इसकी एक साइड से कटिंग करेंगे तो दूसरी साइड से सेम आएगी। और सबसे पहले राउंड जो है नेक कट कर लें। अब इसके दरमियान में जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए थे उन ट्रायंगल्स को इस तरह बीच में से कट कर लें। अगर आप चाहें तो आप ट्रायंगल की चौड़ाई ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े ट्रायंगल बना सकते हैं और थोड़े ज़्यादा चौड़े बना सकते हैं। अब ये हमारा टोटल डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसके बीच में से मैंने जो राउंड नेक कट किया है ना, वो मैंने जस्ट ऐसे ही कट किया है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते थे। उसके बाद आपने काविया लेना है, कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रखना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है काविये के साथ। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है जी, ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो वेलवेट के फैब्रिक से जो कार्डबोर्ड था हमारा उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि बाद में सिलाई वगैरह धोने से ये निकले नहीं। तो 14 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है और जो ऊंचाई है वो तकरीबन 9 से 9.5 इंच मैंने ली है, ठीक है। इस वजह से कि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आसपास रहे। उसके बाद मैंने राउंड नेक ऊपर से अपने अंदाजे से कट किया है। आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक कट करके आपने इसके ऊपर पट्टी लगा के इसको रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद आपने ग्लू के साथ ही इसको लगा लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस डिज़ाइन के नीचे एडजस्ट करके पेस्ट कर लेना है। सिलाई इसके ऊपर आपने नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है वेलवेट के ऊपर अगर आप सिलाई करेंगे तो आपके डिज़ाइन की जो नीटनेस है वो ख़राब हो जाएगी और सिलाई भी सही नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने राइनस्टोन चेन लेनी है और इसके ऊपर इसी तरह ग्लू के साथ चेन सारी लगा लेनी है। जितने भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं इनके ऊपर आपने इस तरह से लगा लेनी है। उसके बाद सुई के साथ इसको पक्का कर लेना है। अब ऊपर भी मैंने लगाई है। अब आपने क्या करना है कि इसकी हम बाउंड्री बनाएंगे। तो बाउंड्री बनाने के लिए आपने यही छोटे वाले गोल नग लेने हैं। इनको आपने ग्लू के साथ राइनस्टोन चेन आपने जहाँ जहाँ लगाई है उसके साथ साथ रख के आपने करीब करीब करके ये सारे नग जो है वो लगा लेने हैं और एक पूरा बॉर्डर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जी, पहले आपने राउंड नेक पे लगाना है और उसके बाद जो ट्रायंगल बने हुए हैं उनके आसपास भी इस तरह से नग लगा लेने हैं। नग हमारे लग चुके हैं। अब हम आते हैं जी दूसरे डिज़ाइन की तरफ। तो ये आपने बड़े वाले सफ़ेद नग लेने हैं जिनका इस्तेमाल हमने अपने स्लीव्स पे भी किया था। तो अब सबसे पहले हम नेक रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बड़ा नग लगाना है पहले, उसके साथ आपने छोटा नग लगाना है, ठीक है। छोटा नग लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने दबका ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए छोटे नग को मैंने 2 स्टिच लगा के पक्का किया ताकि ये सही पक्का अटैच हो। उसके बाद आपने दबका लेना है, ठीक है, और दबके के आपने छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। इतने पीसेस कट करने हैं, ये हमारे पास दबका है, उसके पीसेस कट कर लेने हैं। इतने पीसेस कट करने हैं जितने कि आपके नग की गोलाई है। अब आपने दबके के पीस की बाउंड्री बनानी है इस नग के आसपास। तो सुई में इस तरह से डालेंगे, जहाँ से सुई को निकाला था वहीं से सुई को नीचे ले जाएंगे, धागे को खींचेंगे तो ये खुद ब खुद राउंड बन जाएगा और इसको आपने एडजस्ट करके दूसरी साइड से भी स्टिच लगा के पक्का कर लेना है। तो ये हो गया जी हमारा एक फूल। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले सफ़ेद मोती लगाना है। सफ़ेद मोती के आसपास भी आपने इसी तरह से दबके का पीस लगाना है, राउंड बनाना है, ठीक है। ये देखिए सुई में इस तरह से दबका डालना है अपने पीस और सुई को उसी जगह से नीचे ले जाना है। टाइट करके खींचेंगे धागे को तो राउंड बन जाएगा और इस तरह से मोती की बाउंड्री बन जाएगी। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए अपने अंदाजे से दबके के। अब हम इसका फूल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पीस डालेंगे सुई में, ऊपर एक सितारा डालेंगे छोटे वाला और इस तरह से सीधा करके आपने इसको पहले लगाना है। पहले सीधा लगाना है और फिर 2 आपने दोनों साइडों पे लगाने हैं। मतलब ये कि आपने वी सा बना लेना है। ये देखें, अब एक आपने इसके साथ लगाना है। ये देखिए जी। तो ये अब हमारा मेन डिज़ाइन है, ये आपने पूरे नेक के ऊपर बना लेना है। पहले 2 नग और फिर मोती वाला फूल। ये देखिए नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नीचे डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ, जो हमारे ट्रायंगल की बाहर वाली साइड है ना, वहाँ पर आपने क्या करना है कि इसी तरह दबके के छोटे पीसेस के साथ पत्ता बनाना है। तो सबसे पहले हम एक वी बनाएंगे पीसेस के साथ। इसके बीच में फिर हम दूसरा वी बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से
साथ में आपने सितारा भी डालना है। अच्छा, और उसके बाद जब 2 वी बन जाएंगे तो इसके ऊपर वाले वी के ऊपर से हम एक सीधा जो है दबके का पीस जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पत्ता बन जाएगा। अब आपने हर ट्रायंगल के बाहर यही वाला सेम पत्ता बनाना है, और अंदर आपने क्या करना है कि आपने वही बड़े वाले सफ़ेद नग लेने हैं, और ट्रायंगल के अंदर वाली साइड पे आपने सारे नग पहले लगा लेने ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। उसके बाद अब हम इनके आसपास मोतियों का फूल बनाएंगे। तो सफ़ेद मोती इसी तरह से जैसे हमने ऊपर लगाया था, आपने पहले मोती लगाना है और उसके बाद दबके का पीस उसके आसपास लगाना है, उसकी बाउंड्री बनानी है। ठीक है, इस तरह से एक नग के आसपास आपके तकरीबन 6 मोती आएंगे। ठीक है, ये देखें ये फूल हमारा रेडी हो चुका है। अब फूल के बिल्कुल दरमियान में आपने सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। दबके के वी बनाने हैं 2, इसी तरह से जैसे हमने इसके साथ बनाए हैं। बिल्कुल अभी रिसेंट मैंने बनाया है तो आपको मैंने दिखाया है। इसी तरह से आपने 2 वी बना के और फिर बीच में एक पीस लगा लेना है फूल के बिल्कुल दरमियान में। अच्छा जी, ये देखें ये अब हमारा बन गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने बोर्ड शेप के नग ले लेने हैं। ठीक है, बोर्ड शेप के नग लेने के बाद आपने क्या करना है कि इनको तिरछा करके लगाना है, थोड़ा सा तिरछा करके इसके दरमियान में लगाना है, ये इस तरह से। ये अब हमारा पैटर्न है जो हमने पूरे नेक के ऊपर फॉलो करना है। ठीक है जी, ये देखें सेम इसी तरह से आपने सारे को तैयार करना। अब ये देखें जी ऊपर मैंने एक एक नग और एक एक मोती लगाया है, और अब आपको मैं ये बताऊं कि मैंने पूरे ऑर्गेन्जा के ऊपर नहीं लगाया। अगर आप पूरा भर देंगे तो आपका नेक लाइन जो है वो छुप जाएगा और उसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जितनी आपके ट्रायंगल की ऊंचाई है बस उतने ही आपने मोती और नग लगाने हैं। कहीं कहीं मोती कहीं कहीं नग लगा लें और बाकी उसी तरह पैटर्न को फॉलो कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।